अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत बेस्ट फ़ोटो एडिटर है और जो के साथ में एआई की मदद से भी काम करता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है हिटपा फोटो पी, जिसका पहला नाम हिटपा फोटो इनहांसर था। और अभी हमने गूगल से जो है इसकी वेबसाइट से इसको इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन किया और इसमें ये हमारे सामने इसके मेन फंक्शंस हैं, जो कि इसमें आ जाता है एआई जनरेटर, एआई फ़ोटो एडिटर, रिमूव बैकग्राउंड, मैजिक अपस्केलर, रीटच, आईडी फ़ोटो या पासवर्ड जो फ़ोटो होती है साइज़ की, वो आप बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से इसमें ऑप्शंस हैं। अभी सबसे पहले जो एआई एनहांसर है उसमें मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। और आपकी जितनी भी ब्लर पिक्चर हो, आपकी पिक्चर ब्लर हो या आप चाहते हैं इसको ज़रा इन्हांस कर लें, साफ़ कर लें, तो यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर से करेंगे तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने फेस मॉडल को जो है इनेबल कर दिया। उसके बाद मैंने इसके प्रीव्यू पे क्लिक किया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि पहले जो पिक्चर थी और अब वाली पिक्चर में कितना फ़र्क होगा। तो हमारे सामने दोनों पिक्चर्स आ गई हैं। ये लेफ़्ट वाली जो है वो बिफ़ोर थी और जो राइट वाली उसने बना कर दी है हमें, वो आफ्टर है। तो जो हमारे पास पहले पिक्चर थी वो काफ़ी ब्लर थी और इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो अब वाली पिक्चर है वो काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट हो गया है। तो आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं जो भी पिक्चर आपने इन्हांस की है। उसके बाद मैंने एक और पिक्चर को सिलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए, और यहाँ से जो है हम इसका फेस मॉडल पे इसको इनेबल कर लेंगे और नीचे से अपस्केल मॉडल को भी इनेबल कर लेंगे। और मैंने दोबारा से इसको प्रीव्यू पे क्लिक किया है। ये कुछ ही सेकंड्स में जो है इसकी ये आपको इन्हांस करके आपके सामने फ़ोटो दे देगा। तो जब आप फेस मॉडल को इनेबल करेंगे तो आप इसमें इसका मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट है, एक सॉफ्ट V2 है और शार्प है। तो यहाँ से मैं इधर से बैक आ गया हूँ और अभी नीचे मैंने इस पर क्लिक किया है फेस रिकॉग्निशन पे। ये आपको मैं अभी सिर्फ इसकी जो पिक्चर्स हैं इनको इन्हांस करके दिखा रहा हूँ। क्या आप इस वाले ऑप्शन से अपनी पिक्चर को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ब्लर पिक्चर है और आप चाहते हैं एक अच्छी सी इसकी लुक आए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसमें आप मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं। आप स्केल मॉडल के नीचे आप देखेंगे डी नॉइज़ मॉडल है, टेक्स्ट मॉडल और सारी ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद इसके नीचे एक डिटेल रिकवरी का ऑप्शन आ रहा था, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपना कंप्यूटर से एक फ़ाइल को मैं चूज़ करूँगा। मैंने अपनी एक पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और ये भी पिक्चर काफ़ी ब्लर है। तो यहाँ से मैंने फेस मॉडल को इनेबल किया, अपस्केल मॉडल को इनेबल कर लिया है। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि सब एडिटिंग के लिए हैं, लेकिन ये जो है पहले मैंने आपको सॉफ्ट पे चेक करवाया है, अभी मैं सॉफ्ट V2 पे क्लिक करके आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह का फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आपने पिक्चर सेव करनी है उससे पहले आप एक दफ़ा प्रीव्यू ले लें। जो भी आप इस पर अपना इन्हांस कर रहे हैं, मतलब अपनी पिक्चर को एडिट कर रहे हैं, उसको करते हुए आप पहले एक दफ़ा प्रीव्यू पे क्लिक करें ताकि आपको उसमें पता चल जाए कि क्या क्या एडिटिंग हुई है। तो ये हमारी एक बिफ़ोर पिक्चर थी और उसके बाद ये आप आफ्टर वाली भी देख सकते हैं। आप जूम भी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। उसके बाद एआई जनरेटर हो गया, एआई फ़ोटो एडिटर हो गया, उसमें सारी यही ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके बाद जो है बैकग्राउंड रिमूवर है, ये भी बहुत एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूवर में अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट की है अपने कंप्यूटर से, और अभी यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ कि हम अपना बैकग्राउंड, किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये जैसे दो आदमी खड़े थे, इनके पीछे जो बैकग्राउंड थी वो रिमूव हो चुकी है। इसी तरह अगर आपकी कोई पिक्चर आप चाहते हैं इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाए तो वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड पे आप सिंपल अगर कोई कलर सेट करना चाहते हैं, वाइट कलर हो गया, ब्लैक हो गया, कोई कलर सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको कलर्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक आएंगे, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ
बैकग्राउंड रिमूवर को। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि मैंने एक और पिक्चर में डाल रहा हूँ, उसमें भी आप देखें कि किस तरह से ये बैकग्राउंड को रिमूव करता है। यहाँ से मैं फिर बैक आ जाऊंगा और आपको इसकी नेक्स्ट ऑप्शन अब दिखाऊंगा। ये हमारे सामने जो है AI जनरेटर है, इस पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे जो है आप अपनी पिक्चर को इसके साथ जो है AI के साथ ये जो है यहाँ से आप इसको अपनी पिक्चर को बना सकते हैं, जैसे AI जैसे पिक्चर बना देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टाइप व्हाट यू वांट टू सी, तो यहाँ पे आप लिख कर भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये AI ही इसकी पिक्चर बनाएगा जो भी आप लिखेंगे। जैसे मैंने सिंपली एक कार्ड लिखा है, यहाँ पे कार्ड लिखूंगा तो AI हमें एक कार की पिक्चर बना के दे देगा। तो ये भी क्रिएट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, एक कार की पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ गई है। AI ने हमें एक कार की पिक्चर बना दी है। इसी तरह आपका दिल में जो आता है आप लिखेंगे वो हमें बना के दे देगा। तो ये AI जनरेटर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, बैकग्राउंड रिमूवर से जो अगला ऑप्शन है उसको मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसमें क्या है हमारे पास, इसके बाद ये ID फ़ोटो पासपोर्ट जो है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ID कार्ड की जो पिक्चर होती है, आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होती है, आप किसी भी पिक्चर का साइज़ इतना कर सकते हैं जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। तो यहाँ से इसको हम अपना फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करेंगे। ये देखें, यहाँ से हम इसको जूम करेंगे फ़ोटो को और इसके बाद जो है हम इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर देंगे, जो कि हमारे जो फ़ोटो पासपोर्ट पे होता है, हम उस हिसाब से इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें AI बैकग्राउंड रिमूवर जो है वो क्रिएटर आ जाता है, सॉरी AI बैकग्राउंड क्रिएटर आ जाता है इसमें। ये जैसे मेरी एक पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो AI हमें बना के दे दे। इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है पिक्चर की, तो हम बैकग्राउंड इस पर सेलेक्ट करेंगे वो हमें AI इसमें पिक्चर में बना के दे देगा। ये देखें, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ जो हैं इसमें उसने बैकग्राउंड बना के हमें दे दी है। तो हमें जो बेहतर लगेगी वो हम सेलेक्ट कर देंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस पे जो सबसे पहले वाली थी पिक्चर, इस पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये AI इन्हांसर में ये सारे नेक्स्ट ऑप्शन हैं, जो फेस मॉडल और अपस्केल मॉडल के बाद नीचे ऑप्शन हैं, डी नॉइज़ मॉडल है, टेक्स्ट मॉडल, एनिमेशन मॉडल, इस तरह से इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। आप देख सकते हैं मैंने एनिमेशन मॉडल पे भी इसको इनेबल किया था, तो भी आप देखेंगे पिक्चर में जैसे वो एनिमेटेड पिक्चर होती है उस तरह से वो उसने पिक्चर को बना दिया है। अब ये एनिमेशन मॉडल का मतलब है जिस तरह से वो एनिमेटेड कार्टून होते हैं या वो एनिमेटेड पिक्चर होती है, वो इस तरह से आपकी पिक्चर को ज़रा एनिमेशन कर देगा इसमें। उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हैं स्क्रैच रिपेयर है, अगर पिक्चर में कोई थोड़े बहुत स्क्रैच हैं तो वो ख़त्म कर सकता है ये। और कलराइज मॉडल,
अगर आपकी कोई पुरानी ओल्ड पिक्चर है तो अगर आप उसको चाहते हैं कि इसमें अच्छे से कलर्स हो जाएं तो आप इस ऑप्शन को अनेबल करें और अपनी पिक्चर को रिव्यू करके चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पुरानी फ़ोटो थी, उसको मैंने कलराइज मॉडल किया है, उसके ऑप्शन को क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि पुरानी जो पिक्चर थी वो बिल्कुल न्यू होके हमारे सामने आ गई है। उसके अलावा आप इसका स्क्रैच रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो जो इसमें पिक्चर में कोई अगर स्क्रैच होगा तो वो भी स्क्रैचेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, इस पर अगर अनेबल करके देखेंगे तो इसके जो कलर्स हैं वो कुछ काफ़ी बेहतर कर देगा। पुरानी पिक्चर में आप देख सकते हैं और न्यू वाली पिक्चर में मज़ीद उसने इसके कलर्स जो हैं वो अच्छे कर दिए हैं। तो इस फ़ोटो एडिटर का यही काम है कि ये आपकी जो पुरानी पिक्चर है उसको एक बेहतरीन पिक्चर बना सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।